1685 से 1753 ईस्वी के बीच अनुभववादी दार्शनिक जॉर्ज बर्कले द्वारा 1710 ईस्वी में लिखित ट्रीटाइज कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानव ज्ञान के सिद्धांतों पर एक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पाश्चात्य दर्शन को समझने के उत्सुक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। बर्कले के शब्दों में दर्शन शास्त्र और कुछ नहीं बल्कि बुद्धि और सत्य का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ विजडम एंड ट्रूथ। इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग इसमें अपना अधिकांश समय और परिश्रम लगाते हैं उनके मन में अधिक शांति और स्थिरता होगी, ज्ञान की अधिक स्पष्टता और प्रमाण होगा तथा वे अन्य लोगों की तुलना में संदेह और कठिनाइयों से कम परेशान होंगे। फिर भी हम देखते हैं कि मानव जाति का एक अनपढ़ वर्ग सरल सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस के मार्ग पर चलता है और प्रकृति के आदेशों द्वारा शासित गवर्न्ड बाय द डिक्टेट्स ऑफ नेचर होता है, जो अधिकांशतः सहज और अविचलित होता है। उन्हें कोई भी परिचित चीज अस्पष्ट या समझने में कठिन नहीं लगती। वे अपनी इंद्रियों में प्रमाण की कमी की शिकायत नहीं करते और वे संशयवादी बनने के किसी भी खतरे से बाहर हैं। लेकिन जैसे ही हम इंद्रियों और सहज ज्ञान से विदा होकर किसी श्रेष्ठ सिद्धांत सुपीरियर प्रिंसिपल के प्रकाश का अनुसरण करते हैं, तर्क करते हैं, ध्यान करते हैं और चीजों की प्रकृति पर चिंतन करते हैं, वैसे ही हमारे मन में उन चीजों के बारे में हजारों शंकाएं पैदा हो जाती हैं जिन्हें हम पहले पूरी तरह से समझ पाते थे। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस और इंद्रिय भ्रम, एरर्स ऑफ सेंस सभी दिशाओं से हमारे सामने प्रकट होते हैं और बुद्धि द्वारा इन्हें सुधारने का प्रयास करते हुए हम अनजाने में ही असभ्य विरोधाभासों, कठिनाइयों और विसंगतियों, अनकूथ पैराडॉक्सेस, डिफिकल्टीज एंड इनकंसिस्टेंसीज में फंस जाते हैं, जो हमारे अटकलों स्पेक्युलेशन में बढ़ने के साथ साथ हमारे ऊपर बढ़ती और बढ़ती जाती हैं। अंततः अनेक जटिल भूल भुलैयाओं में भटकने के बाद हम अपने आप को वहीं पाते हैं जहां हम थे, या इससे भी बदतर एक निराश संशयवाद में बैठ जाते हैं। इसका कारण चीजों की अस्पष्टता या हमारी समझ की स्वाभाविक कमजोरी और अपूर्णता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास जो क्षमताएं हैं वे कम हैं और प्रकृति ने उन्हें जीवन के समर्थन और आराम के लिए बनाया है, न कि चीजों के आंतरिक सार और संरचना में प्रवेश करने के लिए। इसके अलावा मनुष्य का मन सीमित है। जब वह अनंत में शामिल चीजों के बारे में सोचता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है अगर वह बेतुकी बातों और विरोधाभासों में फंस जाता है, जिससे खुद को निकालना असंभव है, क्योंकि यह अनंत की प्रकृति का है और सीमित द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। लेकिन शायद हम अपने आप के प्रति बहुत पक्षपाती हो सकते हैं, क्योंकि हम मूल रूप से अपनी क्षमताओं में दोष देखते हैं, न कि उनके गलत इस्तेमाल में दोष देखते हैं। यह मानना मुश्किल है कि सच्चे सिद्धांतों से सही निष्कर्ष कभी भी ऐसे परिणामों में समाप्त हो सकते हैं जिन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता या सुसंगत नहीं बनाया जा सकता। हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर ने मनुष्यों के साथ अधिक उदारता से व्यवहार किया है, न कि उन्हें उस ज्ञान की तीव्र इच्छा दी है जिसे उसने उनकी पहुंच से बिल्कुल दूर रखा था। यह ईश्वर के अभ्यस्त कृपालु तरीकों के अनुकूल नहीं था, जो कि प्राणियों में चाहे जितनी भी इच्छाएं पैदा कर सकता है, उन्हें आम तौर पर ऐसे साधन प्रदान करता है जिनका सही तरीके से उपयोग किए जाने पर वे संतुष्ट होने में विफल नहीं होंगे। कुल मिलाकर मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि उन कठिनाइयों का बहुत बड़ा हिस्सा, यदि सभी नहीं, जो अब तक दार्शनिकों को चकित करती रही हैं और ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध करती रही हैं, पूरी तरह से हमारे अपने कारण हैं। हम यह नहीं देख सकते कि हमने पहले धूल उड़ाई और फिर शिकायत की। इसीलिए मेरा उद्देश्य यह है कि मैं यह पता लगाने की कोशिश करूं कि वे कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में वह सारी शंका और अनिश्चितता, वे बेतुकेपन और विरोधाभास पैदा कर दिए हैं। इतना कि सबसे बुद्धिमान लोगों ने हमारे अज्ञान को लाइलाज माना है, क्योंकि वे इसे हमारी क्षमताओं की स्वाभाविक सुस्ती और सीमाओं से उत्पन्न मानते हैं। और निश्चित रूप से यह एक ऐसा काम है जो हमारे कष्टों के योग्य है कि हम मानवीय ज्ञान के प्रथम सिद्धांतों, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, के बारे में कड़ी जांच करें, उन्हें सभी पक्षों से छानें और जांचें, खासकर इसलिए
कि यह संदेह करने के कुछ आधार हो सकते हैं कि वे आडंबर और कठिनाइयां, लेट्स एंड डिफिकल्टीज, जो सत्य की खोज में मन को रोकती हैं और उसे परेशान करती हैं, वस्तुओं में किसी अंधकार और जटिलता या समझ में किसी प्राकृतिक दोष से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि झूठे सिद्धांतों से उत्पन्न होती हैं, जिन पर जोर दिया गया है और जिन्हें टाला जा सकता था। यह प्रयास चाहे कितना भी कठिन और हतोत्साहित करने वाला क्यों न लगे, जब मैं यह विचार करता हूं कि मुझसे पहले कितने महान और असाधारण लोग इसी उद्देश्य से गए हैं, फिर भी मैं कुछ आशाओं के बिना नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़े दृष्टिकोण हमेशा सबसे स्पष्ट नहीं होते हैं, और जो अदूरदर्शी है उसे विषय को और करीब से देखना होगा, और शायद वह एक करीबी और संकीर्ण निरीक्षण द्वारा वह देख सकेगा जो बेहतर आंखों से छूट गया है।